तो अभी हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक सिग्नल के बारे में और नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी सिग्नल अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। तो कंडीशंस कौन सी है? जो सिग्नल है वो अपने आप को रिपीट करना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। और जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अगर ये सिग्नल अगर दोनों कंडीशन अगर फुलफ़िल करता है, अगर कोई भी सिग्नल ये दोनों कंडीशन को अगर फुलफ़िल करता है तो ऐसा जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। सिग्नल शुड रिपीट इट्स सेल्फ इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो अगर कोई सिग्नल अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में और वो जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो ऐसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग अपीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल का मतलब ये कि जो सिग्नल होता है वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल अगर दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक सिग्नल। मतलब जो सिग्नल है वो अपने आप को रिपीट तो कर रहा है मगर जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जो सिग्नल है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक सिग्नल। सिमिलरली जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है मगर जो सिग्नल है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो भी जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है, आई मीन जो पीरियोडिक सिग्नल होता है डिस्क्रीट टाइम के केस में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में जो पीरियोडिक सिग्नल और जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीरियोडिक सीक्वेंस और अपीरियोडिक सीक्वेंस। और सिमिलरली पीरियोडिक सीक्वेंस का मतलब क्या कि जो सिग्नल है वो अपने आप को रिपीट करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम के बाद, और जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो जो सीक्वेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक सीक्वेंस, वरना बोलेंगे नॉन पीरियोडिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल एज्यूम किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक फंक्शन, यहाँ पर हमने एक सिग्नल कंसिडर किया एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन ये सिग्नल में अगर हम लोग प्लस एन से शिफ्ट दे या फिर अगर माइनस एन से अगर हम लोग शिफ्ट देने के बाद अगर सिग्नल अगर सेम होता है जैसे कि वो पहला था एक्स ऑफ एन, मतलब ये शिफ्ट देने के बाद अगर सिग्नल में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। और जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो हमने क्या डिस्कस किया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में अगर हमें कोई पूछता है पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या है, तो अगर हमारे पास एक एक्स ऑफ एन सिग्नल है उसमें अगर हम लोग प्लस एन या फिर माइनस एन से शिफ्ट देने के बाद अगर सिग्नल अगर सेम होता है एक्स ऑफ एन, तो उस केस में जो सिग्नल है उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल, और जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो कैपिटल लेटर एन होता है वो हमें इंडिकेट करता है टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर एन होता है वो हमें इंडिकेट करता है टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, और जो सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल विल ऑलवेज रिमेन इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपको बोलता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसा बोलोगे एक एक्स ऑफ एन सिग्नल है उसमें हमने प्लस एन से शिफ्ट दिया या फिर बोल सकते हैं माइनस एन से शिफ्ट दिया। शिफ्ट देने के बाद जो सिग्नल होता है वो सेम रहता है एक्स ऑफ एन, तो ये जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल, और जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया पीरियोडिक सिग्नल के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में बात किया था। तो जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है उसको हम लोग शो करते हैं e⁻j⍵0t से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो t है वो इंटीजर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। t इट में और मे नॉट बी इंटीजर, तो जो t है वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है उसको हम लोग शो करते हैं e⁻j⍵0n से। और यहाँ पर ये जो n होता है वो हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में होता है, n विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ अ इंटीजर। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में, और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में, दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर यह है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल और फंक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल
कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में, और यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कंसिडर किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में हम लोग ओमेगा नॉट और ये जो ओमेगा नॉट एन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों जो सिग्नल है दोनों में हम लोग 2 पाई से शिफ्ट दे देंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में, अगर हम लोग 2 पाई से शिफ्ट दे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी अगर हम लोग 2 पाई से शिफ्ट दे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एन। फर्दर इसको हम लोग एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू दी पावर जे 2 पाई टी, और यहाँ पर इसको हम लोग फर्दर एक्सपांड करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन इंटू ई टू दी पावर जे 2 पाई एन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए दोनों जो है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का केस है, और ये दोनों जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का केस है। तो ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू दी पावर जे 2 पाई टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का केस, ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन इंटू ई टू दी पावर जे 2 पाई एन ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का केस। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो टी है वो इंटीजर के फॉर्म में रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो टी है वो इंटीजर के फॉर्म में रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो टर्म है वो 1 रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो टी है वो इंटीजर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो अगर इंटीजर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये 1 हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में जो एन होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। एन अगर इंटीजर के फॉर्म में होता है तो ये वाला जो टर्म होगा ई टू दी पावर जे 2 पाई एन यह हमेशा 1 के बराबर में होगा। क्यों 1 के बराबर में होगा? क्योंकि जो एन है वो इंटीजर के फॉर्म में, जो एन होगा वो हमेशा इंटीजर रहेगा, जिसकी वजह से जो टर्म होगा वो हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला केस कंसिडर किया था, ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई एन उसको हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन उसको हमने यहाँ पर लिखा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ई टू दी पावर जे 2 पाई एन ये हमेशा 1 के बराबर में होगा, मतलब ये वाला जो टर्म है 1 के बराबर में होगा, तो इसको हमने नहीं कंसिडर किया, ये दोनों को हमने यहाँ पर लिखा। ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई और यहाँ पर ये एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटकम हमें जो निकल गया है इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। जब ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे तभी हमें इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हमें आउटकम हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है कि जो डिस्क्रीट टाइम, यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर, जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर, वो बराबर में ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 6 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन पर हमें जो एक्सपोनेंशियल जो मिलेगा उसके, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ओमेगा नॉट पर, वो बराबर में हमें ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 पाई पर हमें जो एक्सपोनेंशियल जो मिलेगा उसके डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज आइडेंटिकल एज दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल एट ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 पाई। जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर वो एक्जैक्टली बराबर में ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई, यहाँ पर ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 पाई, ओमेगा नॉट प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन, हमें उस पर जो एक्सपोनेंशियल जो मिलेगा उसके बराबर में ये वाला टर्म, और ये जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। इसका एक मतलब निकल के आता है कि अगर हम लोग कोई डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कंसिडर करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वो जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसकी हमें एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें छोटा सी अगर टाइम पीरियड अगर पता हो तो भी जो सिग्नल होगा उसको हम लोग फर्दर इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो जो सिग्नल होगा वो अपने आप को रिपीट करते जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक सिग्नल के बारे में, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में भी हमें पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा। तो जो पीरियोडिक सिग्नल है उसकी जो टाइम पीरियड है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक रिलेशन, वो जो रिलेशन है उसको अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हम लोग एक्स ऑफ एन सिग्नल में अगर हम लोग प्लस एन या फिर माइनस एन से अगर हम लोग शिफ्ट देने के बाद अगर सिग्नल अगर हमें सेम मिलता है एक्स ऑफ एन, तो ये जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इसमें हमने प्लस एन से शिफ्ट दिया। शिफ्ट देने के बाद अगर हमें सिग्नल सेम मिलता है डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल। और यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इसमें हमने एन से शिफ्ट दिया। शिफ्ट देने के बाद जो सिग्नल है वो हमें मिल रहा है ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल। ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल है। और हमने डिस्कस किया था जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है वो पीरियोडिक होता है, जब हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में डिस्कस कर रहे थे। और जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल उसकी एक वीडियो है और उसमें हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको नहीं समझेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आपको समझ भी जाता है तो ये इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो पीरियोडिक है। इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन, ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट कैपिटल लेटर एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन। यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन, ये बराबर में होगा 1 के। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला जो टर्म होता है वो हमेशा 1 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग 1 की जगह पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे 1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे। किसको पुट करेंगे? ये वाला जो टर्म है उसको। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एन लिखा है तो एन के बदले हम लोग एज्यूम कर सकते हैं एम, एन के बदले हम लोग एम एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एम कंसिडर किया, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर जे 2 पाई, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एम ई टू दी पावर जे, और यहाँ से भी ई टू दी पावर जे कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा नॉट एन, और यहाँ पर हमें मिलेगा 2 पाई इंटू एम। तो हमें मिलेगा ओमेगा नॉट एन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम। इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट इंटू एम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हमें किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। दिस रिलेशन इज़ यूज टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या फिर बोल सकते हैं जो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, किसी भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला टाइम पीरियड का रिलेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एम क्या है, ये जो एम होता है, एम की जगह हम लोग एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसकी वजह से पूरा जो टर्म होता है वो इंटीजर बन जाता है। एम इट इज़ एन स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये जो एम होता है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है जो कि पूरे रिलेशन को एक इंटीजर बना देता है, विच विल मेक एन एज एन इंटीजर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपको ये नहीं समझा तो आप कंसिडर कर सकते हो एम की जगह आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसकी वजह से जो एन होगा ये एक इंटीजर के बराबर में होगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग क्विक रिवीजन करें क्या क्या हमने डिस्कस किया। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में एक्स ऑफ एन सिग्नल है, इसमें हमने प्लस एन से या फिर माइनस एन से शिफ्ट प्रोवाइड करे। शिफ्ट प्रोवाइड करने के बाद अगर सिग्नल अगर हमें एक्स ऑफ एन मिलता है, सिग्नल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है, तो ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में। यहाँ पर ये डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन। यहाँ पर ये ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन, इसमें अगर हम लोग कैपिटल लेटर एन से अगर हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड करें, शिफ्ट प्रोवाइड करने के बाद अगर हमें मिलता है ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन, इसका मतलब ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है पीरियोडिक है। तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड का रिलेशन भी ऑब्टेन किया, एन इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट इंटू एम। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसके हेल्प से किसी भी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंसीडर किया है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस 3 पाई ओवर 4, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया एन। तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 3 पाई ओवर 4, और जैसे कि हमें पता है जो टाइम पीरियड है एन इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एम। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट है इसकी जगह हमें क्या पुट करना है? 3 पाई ओवर 5। ये जो ओमेगा नॉट है इसकी जगह हमें पुट करना है 3 पाई ओवर 4।
हमें मिल जाएगा 2 पाई, डिनोमिनेटर में 3 पाई ओवर 4, ये जो 4 होगा वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 2 पाई और ये 3 पाई, और ये जो m होगा वो एज इट इज़, यहाँ पर ये जो m है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ कंसिडर किया। 4 2s आर आपको मिल जाएगा 8, तो आपको मिल जाएगा 8 पाई, डिनोमिनेटर में 3 पाई और यहाँ पर हमने कंसिडर किया m। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 8/3 इंटू एम। एन की जगह आपको एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसकी वजह से जो एन हो वो इंटीजर के बराबर में हो, तो सिंपली आपको एम की जगह पुट करना है डिनोमिनेटर वाला 3, तो आपको मिल जाएगा 8/3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, जो एन होगा बराबर में होगा 8 के एट m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो गिवन जो सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल है, हैंस गिवन सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल, और जो n है वो एक इंटीजर के बराबर में एट m इज इक्वल टू 3 पर। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया, x ऑफ n इज इक्वल टू ई टू दी पावर j 5 पाई, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया n, तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 5 पाई, n इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट इंटू एम, हमें पता है ये रिलेशन के हेल्प से टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा नॉट की जगह क्या पुट करना है 5 पाई, तो हमें मिल जाएगा 2 पाई ओवर 5 पाई इंटू एम, पाई पाई का कैंसलेशन हो जाएगा, हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 2 ओवर 5 इंटू एम, एम की जगह हम लोग पुट कर देंगे 5, तो हमें मिल जाएगा 2/5 इंटू 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टाइम पीरियड है वो 2 के बराबर में एट m इज इक्वल टू 5, तो जो गिवन सिग्नल है उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, x ऑफ n इज इक्वल टू साइन 3n, जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर में, तो जो ओमेगा नॉट है उसकी जो वैल्यू है वो 3 के बराबर में यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है। टाइम पीरियड n इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट इंटू एम, ओमेगा नॉट की जगह हमें क्या पुट करना है 3, हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड n इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 इंटू एम। यहाँ पर m के जगह हम लोग कुछ भी पुट कर दें, ये जो n होगा वो इंटीजर के बराबर में नहीं होगा। n इंटीजर के बराबर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें रिजल्ट में हमें पाई वाला टर्म मिल रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में पाई पाई वाला टर्म कैंसिल हो रहा था, ये वाले केस में भी पाई पाई वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। तो जिस भी केस में पाई पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाता है वो केसेस में जो सिग्नल होता है वो पीरियोडिक होता है, मगर यहाँ पर जो पाई वाला जो टर्म है वो एग्जिस्ट कर रहा है, हैंस जो सिग्नल होगा वो अपीरियोडिक होगा। इफ़ पाई टर्म इज़ प्रेजेंट, अगर पाई टर्म अगर प्रेजेंट होता है तो उस केस में जो सिग्नल होगा वो अपीरियोडिक सिग्नल होगा, हैंस गिवन सिग्नल इज़ अपीरियोडिक। पाई टर्म की वजह से जो सिग्नल होता है वो अपीरियोडिक होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हैंस गिवन सिग्नल इज़ अपीरियोडिक सिग्नल। सिमिलरली अगर हमें कॉम्बिनेशन दे दिया जाए पीरियोडिक सिग्नल का, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, यहाँ पर हमें पीरियोडिक सिग्नल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, x ऑफ n इज इक्वल टू 4 साइन 3 पाई अपॉन 5, और यहाँ पर ये n प्लस 2 कॉस 5 पाई अपॉन 4 इंटू एन प्लस 3 साइन 7 पाई अपॉन 2 इंटू एन। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है n1, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है n2, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है n3। तो यहाँ पर अभी हमें देखना है कि जो सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन है वो पीरियोडिक है या नहीं। अगर पाई पाई वाला टर्म अगर कैंसिल हो जाएगा तो जो सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पीरियोडिक होगा, सब में से पाई पाई वाला टर्म कैंसिल होता है तभी जाके जो सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन होगा पीरियोडिक होगा, मगर किसी एक में पाई पाई वाला टर्म कैंसिल होता है बाकी में पाई वाला टर्म एग्जिस्ट करता है तो जो सिग्नल होगा पीरियोडिक नहीं होने वाला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो ओमेगा नॉट 1 की जो वैल्यू होगी, ये वाला एक सिग्नल है, दूसरा ये वाला सिग्नल है, तीसरा ये वाला सिग्नल है, सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। तो ओमेगा नॉट 1 की अगर हम लोग वैल्यू देखें, ये वाला सिग्नल 1 है, तो जो ओमेगा नॉट 1 की जो वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी 3 पाई ओवर 5। तो जो ओमेगा नॉट 1 की जो वैल्यू है वो है 3 पाई ओवर 5। ओमेगा नॉट 2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा 5 पाई ओवर 4। तो ओमेगा नॉट 2 की जो वैल्यू है वो है 5 पाई ओवर 4। ओमेगा नॉट 3 की अगर वैल्यू कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 7 पाई ओवर 2। ओमेगा नॉट 3 की जो वैल्यू है वो है 7 पाई ओवर 2। सिमिलरली अभी अगर हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट करें, n1 टाइम पीरियड अगर हम लोग फाइंड आउट करें, 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 3 पाई ओवर 5, 3 पाई ओवर 5, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया m1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 5 होगा न्यूमरेटर में चले जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10, और हमें मिल जाएगा 10 पाई ओवर 3 पाई इंटू m1। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10/3 इंटू m1। m1 की जगह पुट कर देंगे 3, हमें मिल जाएगा n1 इज इक्वल टू 10 एट m इज इक्वल टू 3। तो जो n1 है वो एक इंटीजर के बराबर में m इज इक्वल टू 3 पर, एट m1 इज इक्वल टू 3 पर। यहाँ पर हमने m1 कंसिडर किया है, यहाँ पर ये m1 है, एट m1 इज इक्वल टू 3।
सिमिलरली n2 टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे तो जो n2 जो टाइम पीरियड होगा वो बराबर में होगा 2 पाई/ओमेगा नॉट 2, और जो ओमेगा नॉट 2 की जो वैल्यू है वो है 5 पाई/4। तो यहाँ पर 5 पाई/4 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया m2। तो यहाँ पर ये जो 4 यू न्यूमरेटर में चले जाएगा तो हमें मिल जाएगा 8, हमें मिल जाएगा 8 पाई/5 पाई, पाई का कैंसलेशन हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 8/पाई, आई मीन 8/5 इंटू m2। m2 की जगह हमें पुट करना है 5, तो हमें मिल जाएगा n2 = 8 एट m2 = 5। सिमिलरली n3 टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो जो n3 जो टाइम पीरियड है वो बराबर में होगा 2 पाई/ओमेगा नॉट 3। ओमेगा नॉट 3 की जो वैल्यू है वो है 7 पाई/2। तो ओमेगा नॉट 3 की जो वैल्यू है वो है 7 पाई/2। तो जो 2 है उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 पाई, डिनोमिनेटर में 7 पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये m3 भी रहेगा तो हमें मिल जाएगा n3 = 4/7 इंटू m3। m3 की जगह पुट करेंगे 7 तो हमें मिल जाएगा n3 = 4 एट m3 = 7। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें तीनों टाइम पीरियड मिल गए। n1 जो टाइम पीरियड है वो है 10, n2 जो टाइम पीरियड है वो है 8 और जो n3 जो टाइम पीरियड है वो है 4। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले जो सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पीरियोडिक होगा, क्योंकि तीनों में से पाई वाला टर्म कैंसिल हो गया है। हेंस जो गिवन जो सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल इज पीरियोडिक। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट टाइम पीरियड अगर हम लोग फाइंड आउट करें n, तो जो रिजल्टेंट टाइम पीरियड जो होगा n वो LCM होगा इंडिविजुअल टाइम पीरियड का, n1 n2 और n3। तो n1 जो टाइम पीरियड है वो है 10, n2 जो टाइम पीरियड है वो है 8, n3 जो टाइम पीरियड है वो है 4। तो हमें मिल जाएगा 10 और यहाँ पर हमें मिल गया 8 और यहाँ पर हमें मिल गया 4। इसका LCM ले तो अगर हम लोग देखें जो रिजल्टेंट टाइम पीरियड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 40। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टाइम पीरियड है रिजल्टेंट सिग्नल का वो है 40। सिमिलरली साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होता है। अगर सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू अगर फाइनाइट हो तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी सिग्नल। सिग्नल के पावर की वैल्यू अगर फाइनाइट हो मगर एनर्जी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में जो पावर सिग्नल होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से, पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। तो किसी भी सिग्नल का अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन। सिमिलरली अगर हमें किसी भी सिग्नल की एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में। एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू dt। तो ये तो हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होता है। पावर सिग्नल का मतलब क्या होता है, पावर सिग्नल का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है जो कि एनर्जी सिग्नल में हम लोग कंसिडर करते हैं। आई मीन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में हम लोग जो एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल को जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में भी एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल का मतलब सेम होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में भी पावर सिग्नल का मतलब क्या होता है, अगर सिग्नल के पावर की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है, एनर्जी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होती है तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या है, सिग्नल की अगर एनर्जी की वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल की अगर एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट होती है तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी सिग्नल। तो अगर हम लोग देखें अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में किसी भी सिग्नल का अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन। पावर ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n + 1 समेशन n इज इक्वल टू -n to n मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n का होल स्क्वायर। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में किसी सिग्नल की अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन। एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने डिस्कस किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का केस। सिमिलरली जैसे कि हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, जितने भी जो पीरियोडिक सिग्नल हो गए वो पावर सिग्नल हो गए, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल रहे। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में भी जो कंडीशन होगी वो सेम होगी। हमने जो कंसिडर किया है कंडीशन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के बारे में, सेम कंडीशन एप्लीकेबल है एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। In case of discrete time signal, all periodic signal will be power signal, but it is not necessary that all power signal will be periodic.
डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में भी जितने भी जो पीरियोडिक सिग्नल हो गए वो पावर सिग्नल हो गए, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल रहे। ऑल कंडीशंस ऑफ पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल, जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी थी पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल की, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में वो वैलिड है डायरेक्ट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में भी।